एग्जाम वाला EDU चैनल में आपका स्वागत है। जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला में ये आपका अगला वीडियो है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लोग अपने स्तर से सॉल्व करिए और कितने सही प्रश्न आप अटेम्प्ट कर पाते हैं उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जिससे आपको ये पता हो पाए कि हाँ आप कितने सही प्रश्न कर पा रहे हैं और आपका तैयारी का स्तर अभी कहाँ तक है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, व्हिच रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज कॉल्ड कुणिक। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर ए है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और इसने सिंहासन अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त की थी। अतः आपका सही आंसर ए अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, सी 24 जुलाई 1947, डी 25 जुलाई 1947। अब आप देखिए और जो आपका सही आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सही आंसर ए है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। इसलिए आपका सही आंसर 22 जुलाई होगा। ठीक, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए गए? बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए गए? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, सी कौशाम्बी, डी कपिलवस्तु। तो आपका सही आंसर ए होगा। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए गए हैं। ठीक, आपका है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ संपन्न हुई? आपका ऑप्शन ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडलवन। आपका सही आंसर ए है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। आइए अब जान लेते हैं कि हाँ बौद्ध संगीत की 4 संगीतियों का आयोजन हुआ, तो इसमें से कौन सी संगीत में कौन अध्यक्ष रहे, कौन सी संगीत कहाँ पर हुई, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चारों के आंसर आपको पता होने चाहिए। आप को हम यहाँ पर ये चारों संगीतियों के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं कि हाँ ये किस स्थान पर हुई, किस समय हुई और इनके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुई, इनका उद्देश्य क्या था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
कॉपी में अलग कहीं नोट कर लीजिए पॉज करके, जिससे आपको इसमें से अगर बौद्ध से पूछा जा रहा है, बुद्ध से पूछा जा रहा है, तो एक प्रश्न आपका समझ लीजिए कि हाँ हमेशा चाहे जो एग्जाम हो उसमें अवश्य पूछा जाएगा। तो अब देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ। यह 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अध्यक्षता महाकश्यप ने की। यह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, जो विनय पिटक तथा सुत्त पिटक है, में संकलित किया गया। इस प्रकार से प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में पूरी जानकारी यहाँ आपको एक स्लाइड में मिल जा रही है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह में हुई। ठीक, कब हुई? ये 483 ईसा पूर्व में हुई। पर अब कभी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? यह हर्यक वंश का शासक था। अभी आपने पिछले प्रश्न में जो पढ़ा कि इसका अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था। इसने किस प्रकार सत्ता प्राप्त की थी? इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य बुद्ध के जो वचन सिद्धांत थे, तो इनके उपदेश थे, इनको संकलित करना था। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। यह भी प्रश्न में आता है। आज की इस स्लाइड में जितना भी आप देख रहे हैं वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? दूसरी बौद्ध संगीत के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई। यह कब हुई? यह 383 ईसा पूर्व में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्वकामी ने की। अब ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। इनका क्या उद्देश्य था? द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में बंट गया। ठीक, तो अब इसमें दूसरी बौद्ध संगीत, किसी प्रश्न में पूछ लेगा कि दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया? 383 ईसा पूर्व में किया गया। कहाँ पे की गई? तो यह वैशाली में की गई। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो आपका सही आंसर कालाशोक होगा। ठीक है, कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में किस संगीत में बटे? तो दूसरी बौद्ध संगीत में बटे। तो इसको, यह पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ, कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ? तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन ने की थी। यह किस समय हुआ? 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस ने की। तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस ने की। किसके शासनकाल में की? ये अशोक, मौर्य वंश का शासक था जो अशोक महान, उसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और तीसरी बौद्ध संगीत में ही तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक
जोड़ा गया। बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक, तो उसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक बौद्ध संगीतियों के तीसरे बौद्ध संगीत में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में जोड़ा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसमें ये कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। देखिए, आपकी जो इसके पहले की 3 बौद्ध संगीतियां हुई वो ईसा पूर्व में हुई। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे। यह किसके शासनकाल में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क, यह कुषाण शासक थे, इनके काल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान तथा महायान में विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बुद्ध ने धार्मिक उपदेश सर्वप्रथम कहां पर दिए? ऑप्शन ए बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी सारनाथ, डी राजगृह। आपका सही आंसर सी होगा, सारनाथ। बुद्ध ने धार्मिक उपदेश सर्वप्रथम सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहां व्यतीत किया था? बुद्ध हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे, परंतु वर्षा के समय वो कहां पर ठहरते थे अधिकांशतः? तो ऑप्शन ए बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी श्रावस्ती, डी राजगृह। आपका सही आंसर सी होगा, क्योंकि श्रावस्ती में बुद्ध सर्वाधिक समय तक ठहरते थे, इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए। ठीक, आपका अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी उपगुप्त, सी वसुमित्र, डी आनंद। आपका सही आंसर बी होगा। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी, इसलिए आपका सही आंसर बी हो जाएगा। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आपका बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत में, सी खरोष्ठी में, डी ब्राह्मी में। आपका सही आंसर ए है, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। आपका सही आंसर ये है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध का बुद्ध नाम इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब से इनको बुद्ध इनलाइटनमेंट कहा जाने लगा।
इसके पहले इनके बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सुद्योधन, ऑप्शन डी रोहित। आपका सही आंसर बी है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी नेमिनाथ, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। आपका सही आंसर सी होगा। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। ऋषभदेव जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपका ऑप्शन ए प्राकृत अर्धमागधी, बी पाली, सी संस्कृत, डी खरोष्ठी। आपका सही आंसर ये होगा। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक, इसलिए आपका सही आंसर ए होगा। प्राकृत अर्धमागधी भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए कुणाल, बी तिष, सी संप्रति, डी दशरथ। आपका सही आंसर डी होगा। दशरथ ने अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। देवानामप्रिय अशोक के अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रजा ने इन शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था कि अशोक अच्छे अपनी जनता के लिए अच्छे कार्य करता था, इसलिए उसकी जनता उसको देवानामप्रिय यानी देवताओं के प्रिय कहने लगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी कुमारगुप्त द्वितीय। आपका सही आंसर सी है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए ख्याति प्राप्त था? यह बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन के लिए काफी फेमस था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोलीय वंश। तो आपका सही आंसर डी होगा, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी कुशीनारा देवरिया, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। आपका सही आंसर बी होगा, कुशीनारा देवरिया। कुशीनारा देवरिया में
महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी श्री कुशीनगर, डी सारनाथ। आपका सही आंसर बी होगा, वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। अभी इसके पहले आपका एक प्रश्न आया कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किए, उसमें आंसर आपका क्या था? श्रावस्ती। तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किए? श्रावस्ती में। और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षावास कहाँ पर व्यतीत किए? वैशाली में व्यतीत किए। तो ये जो है ध्यान रखना है कि जब अधिक वर्षावास व्यतीत करने का प्रश्न आएगा, पूछेगा, तब हम श्रावस्ती को सही विकल्प का चयन करेंगे। और जब अंतिम वर्षावास कहाँ व्यतीत किया प्रश्न आएगा, तब हम वैशाली को आंसर कोट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी योशुद्ध, सी प्रभाष, डी आनंद। आपका सही आंसर जमाली होगा। यह भगवान महावीर का दामाद भी था। महावीर की एक पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, जिसका पति ये जमाली था, और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य भी बना जमाली। आपका नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। आपका सही आंसर बी होगा, कौशाम्बी सही आंसर है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। आपको जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं, वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, यूपी SSSC का एग्जाम हो, ये सभी आए हुए प्रश्न ही करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप बार बार देखिए, और तब तक देखिए जब तक कि आपको ये बिल्कुल याद ना हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला कहां पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? ऑप्शन ए चामुंडराय, बी तेजपाल, सी कुमारपाल, डी धर्मपाल। आपका सही आंसर ए होगा, चामुंडराय। चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई, इसलिए आपका सही आंसर ए चामुंडराय होगा। चामुंडराय ने गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा कूट मिलाने वाला है। इसमें कौन कौन सा सही हो? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? पहला ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा ऑप्शन अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा अपने उद्योगों के लिए। अब ये चार
ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सही है उसका चयन आपको करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अब नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। अब देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी सही है, तो पहला सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का भी कार्य होता था, तो इसलिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। अच्छा, यहाँ पर मनके और वो बर्तन बनाने के कारखाने और इस प्रकार से उद्योग के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें चारों आंसर सही होंगे। ठीक है, अब इसमें कोट में देख लीजिए, इसलिए आपका डी विकल्प सही होगा, क्योंकि चारों इसमें सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ए पहला अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा अपने उद्योगों के लिए। ठीक, उपर्युक्त सभी। चलिए, ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर पूर्ण हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम वाला वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe this channel for upcoming videos and next series. Thanks for watching.